Hello students, I am S.B. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आप लोग बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपने हमें ईमेल से जानकारी दिया है कि आपसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब आप अच्छा करते हैं। बच्चों, कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दीजिए। जिसके पास में कॉन्सेप्ट है वो कोई भी प्रॉब्लम फिजिक्स का सॉल्व कर सकता है। एक कॉन्सेप्ट से सैकड़ों फॉर्मूले तैयार होते हैं। बहुत सारे फॉर्मूला याद रखना मुश्किल है किसी के लिए भी, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है आप उसको अच्छे से याद रख सकते हैं और उसको यूज करके खुद से ही फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, खुद से ही प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो बच्चों, कॉन्सेप्ट की लेक्चर की ज़रूरत हो आपको तो हमेशा की तरह मैं आपसे बोलता हूं कि हैश ठाकुर सर या फिर अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर यूट्यूब पे डालिए और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर वीडियोस देखिए और फिर खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करिए। दिक्कत हो देन सॉल्यूशन वीडियो में से आप पहला स्टेप ले करके आगे बढ़िए, फिर दिक्कत हो तो आगे का स्टेप देखिए। इस तरह से आप पूरा कमांड कर सकते हैं। साथ में हमेशा मैं बोलता हूं, अच्छी बुक से प्रॉब्लम करिए। एनसीईआरटी, एससी वर्मा, आई इरोडोव, इन सब बुक से यदि प्रॉब्लम आप करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ टाइप्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। क्योंकि किसी के भी पीडीएफ में, असाइनमेंट में, मॉड्यूल में जो हैं इतने टाइप्स का प्रॉब्लम नहीं होता है जितना कि आप एनसीईआरटी, एससी वर्मा में देखेंगे। इसलिए बच्चों, ओरिजिनल होता है, इसलिए आप हमेशा एनसीईआरटी, एससी वर्मा की बुक जरूर करिए और ये हो जाए तब आप आई रोडोप की प्रॉब्लम को ट्राई करिए जो आईटी एडवांस में आपके प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आइए आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 64 कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स डॉक्टर एस.सी. वर्मा चैप्टर 29 एक्सरसाइजेज के 64 प्रॉब्लम से आज शुरू कर रहे हैं। 63 तक हम लोग कर चुके हैं। आइए क्या है प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये हमारा 64 नंबर प्रॉब्लम रिलेटेड है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल से, और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने दे रखा है पूरा एक वीडियो बना करके मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन। ठीक है, अब क्या है प्रॉब्लम में, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1000 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बता दिया गया है 1000 10⁻³ लिख लेते हैं न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स हैविंग अ सेपरेशन 2 सेंटीमीटर। 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके बीच की सेपरेशन 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, -2 मीटर। अब प्लेट्स को हम लोग दिखा लेते हैं। तो देखिए ये दिया गया है 2 प्लेट्स, हमें दिया गया है पैरेलल प्लेट्स। ये पैरेलल प्लेट्स दिए गए हैं, इनके बीच की जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन हमें बता दिया गया है d, और इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड फिगर में दे रखे हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी है। पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ई से इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिनोट करते आ रहे हैं। नाउ अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। चलिए इसके पहले जो प्रॉब्लम्स हम लोग करे हैं थोड़ी सी मैं रिवीजन हमेशा करा देता हूं, आपको याद दिला देता हूं जो हम लोगों ने पढ़ा है। E = -dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिर मैंने आपसे बोला था कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो वहाँ पर आप इसको ΔV/d डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो d ले लीजिए। जिस 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं ΔV, उस 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d ले लीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। फिर उसके बाद डायरेक्शन देख लीजिए, या आप माइनस साइन लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, माइनस साइन डायरेक्शन के लिए है।
आइए अब हम यहाँ से मदद ले रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फिर हमें डेल्टा भी चाहिए, तो डेल्टा भी इक्वल टू पार्ट ए में डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने डेल्टा भी लिखा, दिस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी। नाउ ई का वैल्यू हमें दिया गया 10 to the power 3, डी दे दिया गया 2 10 to the power -2। नाउ कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया और एक 10 बच रहा है यानी 20 वोल्ट। चलिए आते हैं अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, पार्ट बी में है, विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड एन इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड सो दैट इट मे रीच द अपर प्लेट। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जा रहा है लोअर प्लेट से, यहाँ से छोड़ा जा रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज E माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के मास को मैं m बोल दे रहा हूँ। अब आपको पता है बच्चों नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा F अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया। अब जिधर फोर्स होगा उधर एक्सेलरेशन होगा। अब कितना एक्सेलरेशन होगा इसका पता लगा लीजिए, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होगा हम इसका पता लगा लें। ताकि एक्सेलरेशन का पता लगाते हैं हम लोग। तो ऑलरेडी आपको पता है एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास। फोर्स क्या होगा, तो जैसा कि आप पढ़े हैं फोर्स QE, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स F इक्वल टू क्या होता है QE। ऐसे में हमेशा एक रिवीजन एक रफ कर देता हूं आपको समझने के लिए। नाउ F कितना है QE, Q के जगह E लिख देता हूं, जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का उसको मैं स्मॉल e लिख दिया, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब e निकल गया। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा, ठीक है, चलते जाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम ने क्या कहा है आपसे, इनिशियल वेलोसिटी इसको मिनिमम देना है, इनिशियल वेलोसिटी u मिनिमम देना है। अब रिटार्डेशन हो रहा है इस समय, तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है हमसे with what minimum speed should an electron be projected from the lower plate in the direction of the field so that it may reach the upper plate। अब देखिए बच्चों जैसा कि मैंने आपको सिखाया है 11th क्लास में भी सिखाया है, ठीक है। क्या सिखाया है कि फिजिक्स में हमेशा जस्ट पर काम करना है। जैसे कोई पहुंचा मतलब जस्ट पहुंचा, तो ये जो पार्टिकल है ये चलते चलते जस्ट इसको टच किया, जस्ट छुआ इसने, तो इसको कहते हैं पहुंचना मतलब जस्ट पहुंचना। तो हमेशा फिजिक्स में जस्ट पर, लिमिटिंग केस पर हमेशा काम करते हैं। कोई पहुंचा तो जस्ट पहुंचा, कोई चला तो जस्ट चला, ऐसे सोचिए। एंड सो यहां पर जस्ट पहुंचने का मतलब यहां से और आगे नहीं जाना चाहेगा। अब यहां से और आगे नहीं जाना चाहेगा तो फिर यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, 0। अब देखिए डिस्टेंस d तो आपको मालूम है, तो फिर अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, अब हम लोग 1D मोशन का इक्वेशन यूज करेंगे, तो यूज कर दीजिए, क्योंकि 1D मोशन वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, वन स्ट्रेट लाइन का मोशन हो रहा है। तो फिर b² इक्वल टू u² प्लस 2as, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट है एक्सेलरेशन का। अब ये रिटार्डेशन है, डाउनवर्ड है, रिटार्डेशन है, तो फिर हम इसका वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। इस समय ये रिटार्डेशन है, तो जब हम फार्मूला में वैल्यू रखने लगेंगे तो नेगेटिव ले लेंगे हम इसको। तो नाउ भी 0 u² ये हमें चाहिए प्लस 2, a की वैल्यू अब मैं रख रहा हूँ तो -e/m और s, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट s क्या देख रहे हैं, d। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन में यहाँ ले रहा हूँ। नाउ u² को मैंने, या फिर इसको ले आवें लेफ्ट हैंड साइड, किसी को भी ले आवें, आपकी मर्जी है। चलिए u² को ही लाता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड, तो -u² इक्वल टू -2 स्मॉल e कैपिटल E/m d, ठीक है।
2e/m/d कर लिया हमने, माइनस हट जाएंगे अब यहाँ से, जैसा कि आप देख रहे हैं। u इक्वल टू हमारा हो जाएगा √2 स्मॉल e कैपिटल E/m/d। चलिए इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें पार्ट सी में भी ज़रूरत आने वाला है u का। अब हमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो रख दीजिए, सबका न्यूमेरिकल वैल्यू रख दीजिए। 2e इलेक्ट्रॉन की चार्ज ऑलरेडी आपको पता है 1.6 ×10⁻⁻19 कूलम। ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कितना 10⁻³ डी हमें मालूम है कितना 2 × 10⁻⁻2। नाउ इसके आगे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है, या चार्ट में से देख लीजिए, ठीक है। 9.1 × 10⁻31 kg लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कैलकुलेशन में, 10 की पावर को एक जगह कर लीजिए और बाकी नंबर्स को, डिजिट्स को एक जगह करके और कैलकुलेट करिए। चलिए तो फिर इसको ज़रा मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ डिजिट्स कितने आते हैं। ये आ रहा है 2.65 और 10 की पावर्स को ज़रा देखिए कितना आ रहा है, ज़रा ऐड करते हैं। 31 को ऊपर ले जाइए, प्लस 31, ये हो जाएगा 10⁻6 मीटर पर सेकंड। चलिए तो इस तरह से हमें यू निकल गया। अब आगे हमसे अगला पार्ट सी में क्वेश्चन है, क्या है ये देखते हैं। पार्ट सी क्या कह रहा है। अब ये इक्वेशन 1 ये हमें ज़रूरत है पार्ट सी में, इसलिए इसको हमने रख लिया है। ये पार्ट सी में क्या है। पार्ट सी में हमसे कहा गया है, सपोज द इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट विथ द स्पीड कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। चलिए इस स्पीड से फेंका गया है इलेक्ट्रॉन को, फिर से फेंका गया है। मेक्स एन एंगल, द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन को फेंका जा रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ में एंगल बना दिया गया। तो चलिए इस फिगर के बदले में अब हम अपने अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम फिगर ले लेते हैं। दूसरा फिगर ले लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। और ये थोड़ा सा रिवीजन वर्क साइड में रख दिया हूँ ताकि आपको सोचने में दिक्कत ना हो। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को फेंका जा रहा है, कुछ एंगल, इनिशियल वेलोसिटी यू जो है कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। लेट अस सपोज एंगल थीटा पर फेंका गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब देखिए इलेक्ट्रॉन है, चार्जेस के नेगेटिव, मास मान लीजिए m जो लिए थे पहले, मास इलेक्ट्रॉन का मास m, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जो दिखाए थे वही दिखाएंगे। अब क्या देख रहे हैं कि फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है। जब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा ऐसे, ये फोर्स अपनी तरफ इसको खींचेगा, ढकेलेगा अपनी तरफ, तो क्या होगा, सीधा नहीं जाने देगा इसको, इसके पाथ को क्या होगा, ऐसे कर्व कर देगा। अब देखिए मोशन हो गया हमारा 2 डायमेंशनल। अब हमसे जो क्वेश्चन किया गया है, क्या क्वेश्चन किया गया है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम हाइट निकालिए। तब यहाँ से चला इलेक्ट्रॉन, चला 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 ऊपर गया गया गया। अब देखिए यहाँ तक ऊपर आ गया, यहाँ के बाद यहाँ से नीचे जाने लगा। अब इस मैक्सिमम हाइट को मैं h मैक्स बोल देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों कैसे सॉल्व करें, तो जैसा कि मैंने आपको 2D मोशन सिखाया है, क्लास 11th के काइनेमेटिक्स में सिखाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने आपको सिखाया है, लेक्चर के दरमियान अपना प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट में देखिए काइनेमेटिक्स, वहाँ से 2D मोशन को बढ़िया से 11 का सीख लीजिए।
फिर उसको यूज करिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्लेलिस्ट निकालिए, उसमें देखिए 2D मोशन हमने सिखा रखा है, देखिए और यूज करिए। तो चलिए हम लेते हैं अब हम ओरिजिन, जहाँ से मोशन स्टार्ट होता है ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन के एक तरफ ले लिया एक्स एक्सिस, ले लिया वाई एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, जो वेक्टर होता है उसको रिजॉल्व करते हैं। तो u का कंपोनेंट करेंगे हम, तो इधर के तरफ कंपोनेंट क्या होगा हमारा, u का कंपोनेंट ये होगा u cos थीटा, ठीक है। और y एक्सिस के अलॉन्ग है ये कंपोनेंट, तो आप इसको uy भी बोल सकते हैं। चलिए मैं uy बोल देता हूं। दिस uy इज इक्वल टू u cos थीटा। नाउ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा कंपोनेंट, तो इसको ux बोल लीजिए। एक्स एक्सिस का अलॉन्ग है इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट, तो ux बोल लीजिए। ये क्या होगा u sin थीटा। जैसा कि आपने पढ़ा है कि वेक्टर का जिस लाइन से एंगल देखते हैं उस लाइन पर जो कंपोनेंट होता है u cos थीटा, वेक्टर में cos थीटा लगा के निकलता है कंपोनेंट, उस लाइन पे जिस लाइन के साथ हम वेक्टर का एंगल देखते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जैसा कि हमने आपको सिखा रखा है। फिर परपेंडिकुलर लाइन पर कंपोनेंट क्या लेते हैं, u sin थीटा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन, जिधर फोर्स किधर फोर्स, y एक्सिस के अलॉन्ग, एक्सेलरेशन होगा अलॉन्ग y एक्सिस, ठीक है। इस बीच में एक्सेलरेशन होगा, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है, गंदा हो जाएगा फिगर, इसलिए मैं यहाँ से नीचे दिखा रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन ay इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बाय मास। फोर्स कितना होगा, स्मॉल ई कैपिटल ई, जैसे इससे पहले निकाले हैं QE, फोर्स F इक्वल टू QE, इलेक्ट्रॉन की चार्ज E। एक्सेलरेशन क्या होगा, E बाई M अलॉन्ग y एक्सिस, x एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, एंड सो एक्सेलरेशन अलॉन्ग x एक्सिस, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस निकाल लिया हमने, E स्मॉल ई, इलेक्ट्रॉन की चार्ज कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड बाई M निकाल लिया हमने। नाउ हमारे पास में वैल्यू है, वैल्यू रख लेंगे बाद में हम लोग। एंड अब हम क्या करें, तो बच्चों जैसा कि आप पढ़े हैं 2D मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह यहाँ पर काम हो रहा है हमारा। कोई चला यहाँ से ऊपर गया, क्यों गया ऊपर, क्योंकि ऊपर की तरफ वेलोसिटी है इसलिए ऊपर गया। चलते 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 मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, ऊपर जाना बंद कर देगा। जिधर मोशन नहीं उधर वेलोसिटी नहीं, एंड सो अपवर्ड वेलोसिटी Vy इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा होता है। चलिए तब आपके सामने में है इक्वेशन, लगा दीजिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, लगा लीजिए इक्वेशन। हाइट निकालना है, वर्टिकल डायरेक्शन में हमें s निकालना है, एंड सो इक्वेशन लगा दिया हमने। अब y एक्सिस के अलॉन्ग हम इसको यूज करेंगे, इक्वेशन को लगाया, सबस्क्रिप्ट y ay sy लगा दिया। नाउ Vy इज 0, u cos थीटा का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ay डाउनवर्ड है, ओरिजिन के नीचे की तरफ है, एंड सो माइनस E बाई M और sy। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने h मैक्स बोल दिया है, तो इनटू h मैक्स। अब यही h मैक्स हमें निकालना है। चलिए u का वैल्यू ये हम रख लेंगे, कैलकुलेशन बिल्कुल छोटा हो जाएगा हमारा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, अब सोल्यूशन करने के लिए आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ थीटा हमें दे दिया गया है कितना, 60 डिग्री। दिस थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री। तो चलिए रखते हैं, इसको पहले लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 60 डिग्री कर लीजिए। नाउ इक्वल टू, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लाया, माइनस भी लगा दीजिए, ऐसे माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 2 स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m h मैक्स, माइनस भी रहने देते हैं अभी, h मैक्स, मैक्सिमम हाइट हमें चाहिए, माइनस से माइनस कट जाएंगे। अब कॉम्पिटेटिव प्रॉब्लम्स आप करते हैं तो अब तो आप खुद एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो इसलिए ये सब शॉर्टकट करते चलिएगा। नाउ u स्क्वायर, u का स्क्वायर करते हैं, इक्वेशन 1 से रखते हैं इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा कितना, रूट हट जाएगा 2
स्मॉल ई कैपिटल ई डी अपॉन एम इक्वल टू 2 स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम एच मैक्स। अब देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हर स्टेप में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि जब भी कोई इक्वेशन निकालते हैं उसको इसी तरह मेरे तरह 1 2 करके आप रख लीजिए और सिंबॉलिक सोल्यूशन करिए पहले, तो बहुत कम टाइम लगेगा। ये टाइम मैनेजमेंट है हमारा कंपटीशन में, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल बाद में रखिए। देखिए अब यहाँ से 2 कैंसिल, ई कैंसिल, कैपिटल ई कैंसिल, स्मॉल ई कैंसिल, और cos स्क्वायर 60 डिग्री, यस cos 60 1/2 होगा। तो फिर यहाँ पर cos 60 1/2 होगा, तो फिर ये हो गया 1/4। चलिए बाकी सारे टर्म हमारे कैंसिल हो गए। अब देखिए एच मैक्स इक्वल टू निकल गया आपको, एच मैक्स इक्वल टू D/4। अब देखिए D कितना था हमारा, तो जो D है, D का वैल्यू हमें दिया गया है कितना, 2 10⁻²। तो 2 × 10⁻², ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 1/2। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना हो गया 1/2 को सॉल्व कर दीजिए तो 0.5 × 10⁻² मीटर, ठीक है। ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर जैसे आंसर में राउंड ऑफ वगैरह किया रहता है, सेंटीमीटर हो तो कर सकते हैं। ज़रा मैं भी इसका आंसर चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हमारा आंसर क्या है, ठीक है। तो ये आंसर है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मीटर को सेंटीमीटर बना देते हैं, बना दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेंटीमीटर बन जाएगा। तो 0.5, यहाँ आगे 0 भी लगते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर की तरह लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए मैं भी लिख दे रहा हूँ। नाउ दिस इज 10⁻² × 10⁻² सेंटीमीटर, तो फिर ये हो गया 0.50 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। 1D मोशन 2D मोशन सारे यूज हो गए हैं, तो आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपके पास में है। एंड सो यू कैन डू योरसेल्फ एंड ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट। पहले खुद ट्राई करिए और जब दिक्कत हो तो फिर जो है वीडियो से आप देख लिया करिए, मदद ले लीजिए। चलिए, और कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जिनके पास है वो फिजिक्स का धनी होता है। इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूँ कॉन्सेप्ट के ऊपर। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नंबर 65। अब इसमें प्रॉब्लम नंबर 65 हमारा है, जिसमें कहा गया है अ यूनिफॉर्म फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन स्पेस इन x डायरेक्शन। चलिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन हमें फिक्स कर दिया गया है अलोंग x एक्सिस। अब मैं x एक्सिस इसको सपोज कर दे रहा हूँ, किसी भी एक लाइन पर x एक्सिस लिख दीजिए, ठीक है, ओरिजिन लिख दीजिए। तो x एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अब जो E है, ये E का मैग्नीट्यूड हमें दे दिया गया है कितना, मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन पर कूलम। अब 2.0 लिखा होता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, बट कंपैरेटिव प्रॉब्लम कर रहे हैं, टाइम सेविंग करिए हमेशा, ठीक है। तो 2 न्यूटन पर कूलम बोर्ड में लिखना है तो फिर 2.0 लिखिए, ठीक है। नाउ आगे हमसे कहा गया है पार्ट ए में, टेकिंग पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी 0, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट x, y, z। हमें चाहिए भी, ये भी चाहिए, कहाँ चाहिए, एट पॉइंट, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, z। अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको सिखा रखा है कि जब कभी भी फंक्शन पर काम करें तो इसको यूज कर लीजिए।
ठीक है, जो आपने किया है पीछे के प्रॉब्लम्स जो किया है 63, 61 ये सब जो करे हैं, तो फिर यहाँ से डी भी इक्वल टू हम ले लेते हैं, डी भी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यही हम लोगों ने करा है। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 हम सपोज कर लेते हैं। अब इन दोनों वेक्टर को लिख लेते हैं पहले। तो ई वेक्टर क्या होगा हमारा, तो ई का मैग्नीट्यूड है 2, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, आई कैप लगा दीजिए। फिर डी आर वेक्टर को जैसा कि हमने आपको सिखाया है लिखना, पिछले लेक्चर उससे पहले भी सिखाया, कई बार सिखाया, क्या करते हैं आई कैप डी एक्स का डी आर का एक्स कंपोनेंट डी एक्स प्लस जे कैप डी आर का वाई कंपोनेंट डी वाई प्लस के कैप डी आर का जेड कंपोनेंट डी जेड, ये लिख लिया हमने। अब कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट निकालिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। तब ये जो हम लोग करेंगे इक्वेशन 1 से, तो डी भी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब ई है हमारा 2 आई कैप डॉट डी आर, आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड कर दिया। अब देखिए जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि आई डॉट आई क्या होता है 1, तो ये हो गया हमारा माइनस 2 डी एक्स। आई डॉट जे क्या होता है 0, खत्म। आई डॉट के क्या होता है 0, ये भी खत्म। इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लीजिए। अब ये एक जनरल फॉर्मूला हमने निकाल दिया आपको। अब इसके आगे का जितना भी काम करेंगे आप इक्वेशन 2 से कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमसे जो मांगा गया है सामने है क्वेश्चन, हमें भी चाहिए एट पॉइंट x, y, z पर चाहिए। तो इसको इंटीग्रेट करिए, इक्वेशन 2 dv को इंटीग्रेट करिए। तो इंटीग्रेशन dv इक्वल टू राइट साइड -2 इंटीग्रेशन dx। नाउ अब यहाँ से आप देखें, यहाँ वेरिएबल क्या है x वेरिएबल हमारा है, तो x को देख करके लिमिट डालेंगे यहाँ पर, और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कहाँ पर हमें पोटेंशियल 0 लेना है। यदि प्रॉब्लम बोल दिया है तो फिर आप इनिशियल वैल्यू पोटेंशियल की 0 आप वहीं पर लेंगे जहाँ पर प्रॉब्लम ने बोल दिया है। जो हमें चाहिए उसको ऊपर में लिख लीजिए, ठीक है ना। पोटेंशियल में भी चाहिए तो उसको यहाँ पर लिख लीजिए। तब देखिए हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, टेकिंग पोटेंशियल एट ओरिजिन 0, ओरिजिन पर पोटेंशियल 0 लेना है। तो ओरिजिन पर x का वैल्यू क्या लेंगे 0 ले लिया, x का वैल्यू 0, और यहाँ पर पोटेंशियल कह रहा है प्रॉब्लम 0 लेने के लिए ले लिया। ऐसे साइमल्टेनियस देखिए लिमिट को, ठीक है। इधर x देखा 0 ओरिजिन, तो फिर ओरिजिन पर इधर पोटेंशियल देख लीजिए। अब एनी पोजीशन x पर हमें चाहिए पोटेंशियल, तो उसको भी सपोज कर लीजिए बस। अब dv का इंटीग्रेशन भी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट भी -0 भी। अब मैं इसको डिटेल में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप ये सब जानते हैं। -2 dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट x -0 क्या हो गया x, ये निकल गया हमें, यही हमारा आंसर होगा। v इक्वल टू -2x, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यस, यही है आंसर, -2 वोल्ट पर मीटर x, बट यूनिट बीच में मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, यही यूनिट है। वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलम को ही बोलते हैं, तो यूनिट लिखना जरूरी नहीं है। हाँ, यदि चॉइस में आपको कंपटीशन में चॉइस में आ रहा है तो तब तो जो चॉइस है उसी को आप टिक करेंगे। चलिए तब नेक्स्ट पार्ट बी में हम आते हैं। पार्ट बी में हमारा क्वेश्चन है, क्या है, एट व्हिच पॉइंट्स द पोटेंशियल इज 25 वोल्ट, किस पॉइंट पर पोटेंशियल 25 वोल्ट है। तो रखिए यहाँ पर 25 रखिए, यहाँ पर रखिए, ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें रख लीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। इक्वेशन 3 से, बाई इक्वेशन 3 भी की जगह पर रखा 25, रख दिया 20 में, क्योंकि इंटीग्रेशन अब कर चुके हैं, तब इस पर बेसिक पे मत जाइए। -2x, अब देखिए यहाँ से x इक्वल टू कितना होगा 25 अपॉन -2, -25/2 यानी कि -12.5, और यूनिट हमारा मीटर,
अब ये जो x का वैल्यू हम लोगों ने देखा, अब ये x जो है एक सरफेस पर किसी पॉइंट पर होगा, ठीक है, किसी प्लेन में एक पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा जो है 25 वोल्ट होगा, तो मेंशन कर दिए एट अ पॉइंट, या फिर x डिस्टेंस पर, इतने डिस्टेंस पर और भी पॉइंट्स पॉसिबल है तो एट पॉइंट्स कर दीजिए, एट पॉइंट्स ऑन द प्लेन, जो भी प्लेन है उस प्लेन पर इतने डिस्टेंस पर 12.5 मीटर के डिस्टेंस पर कई जगह पर पोटेंशियल आपको 25 वोल्ट मिल सकता है, क्योंकि पोटेंशियल तो कई सारे जगह पर सेम होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी होते हैं जिस पर कि बहुत सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होते हैं, तो पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी है, ये कई जगह पर हो सकता है पॉसिबल। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा पार्ट सी में क्या है, पार्ट सी में है इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन टेकन टू बी 100 वोल्ट, ओके, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट। चलिए अब आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो सी पार्ट में फिर हम लेंगे इंटीग्रेशन डी वी LHS में इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करिए, ये जनरल इक्वेशन है आपका, राइट साइड में -2 dx, तो -2 को साइड करिए, बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन dx। अब लिमिट सेट कर लीजिए, तो लिमिट क्या है, अब हमसे कहा गया इफ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन टू बी 100 वोल्ट, अब x की वैल्यू 0 यानी ओरिजिन, यहाँ पर पोटेंशियल कह रहे हैं प्रॉब्लम में 100 वोल्ट है। अब एनी पॉइंट x पर, क्योंकि जनरल इक्वेशन निकालना है, जनरल पॉइंट लेना है, तो वेरिएबल x का किसी पॉइंट पर वैल्यू x सपोज कर लीजिए, वहाँ पर पोटेंशियल को भी सपोज कर लीजिए, तो ओरिजिन यानी x की वैल्यू 0 जहाँ पर है वहाँ पर पोटेंशियल 100 वोल्ट। अब इंटीग्रेट करिए, dv का इंटीग्रेशन भी, लोअर लिमिट 100, अपर लिमिट भी एनी पोजीशन x पर, भी एनी कोऑर्डिनेट x पर पोटेंशियल भी। नाउ -2 dx का इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x है। अब देखिए रखिए यहाँ से लिमिट, v के जगह v -100 इक्वल टू -2 x के जगह पर x -0, तो x ही रह जाएंगे। अब इसको कर देता हूँ राइट साइड, नाउ v इक्वल टू ले जाइए उधर, तो 100 हो गया पॉजिटिव, -2x हो गया, और यूनिट वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी लोग लिख देते हैं यूनिट को, नो प्रॉब्लम, आप यूनिट लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे पार्ट डी में आइए, पार्ट डी में क्या पूछा हमसे, पार्ट डी में क्या मांगा गया है, नाउ लेट अस फाइंड इन पार्ट डी। तो पार्ट डी में हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, ओके, इफ द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन टू बी 0। चलिए इंटीग्रेट करिए, फिर आप इसको इंटीग्रेट करें इक्वेशन 2 को, तो इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन dx, लिमिट डालिए, क्या दिया गया, व्हाट विल बी पोटेंशियल एट द ओरिजिन। अब ओरिजिन पर पोटेंशियल चाहिए हमें, इफ पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन टू बी 0, मतलब x का इनिशियल वैल्यू इन्फिनिटी लीजिए, अब इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कह दिया 0 लीजिए, ओके, और अब ओरिजिन पर क्या होगा पोटेंशियल, तो ओरिजिन पर x की वैल्यू क्या होगा 0, तो फिर यहाँ पर पोटेंशियल को भी मान लीजिए, भी सपोज कर लीजिए, हमेशा अपर लिमिट LHS में अपर लिमिट आपको सपोज करना पड़ेगा, यही निकालना होता है हमें सारे प्रॉब्लम में, लिमिट जो अपर लिमिट होता है यही निकालना होता है। चलिए तो फिर हमने कैसे लिमिट सेट किया, इन्फिनिटी x का वैल्यू जब है तो प्रॉब्लम ने बोला है पोटेंशियल 0 लेने के लिए, ओरिजिन जहां पर होगा x की वैल्यू 0 वहां पर पोटेंशियल क्या होगा उसको भी सपोज कर लिया। अब देखिए निकाल कर क्या मिलता है, dv का इंटीग्रेशन भी -0 भी, -2 dx का इंटीग्रेशन हो गया x, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, रखिए जरा इसको क्या आता है, तो -2 x के जगह पर रखा हमने 0, -x के जगह पर रखा हमने इन्फिनिटी, नाउ 0 -
माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 इंटू माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, 0 माइनस इन्फिनिटी हो गया माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस 2, तो इन्फिनिटी से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनिटी मिलेगा, क्योंकि इससे बड़ा नंबर तो है नहीं फिजिक्स में। चलिए, बहुत अच्छा प्रॉब्लम सब है और आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। हमेशा कॉन्सेप्ट के लिए अपना कॉन्सेप्ट लेक्चर देखिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है 66 में। देखिए क्या है प्रॉब्लम नंबर 66। क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन इन असेंबलिंग 3 चार्ज पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिस पर कि चार्जेस रखा गया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, चलिए ये ले लिया हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर चार्जेस को रखा गया है। सबकी साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, बट मैं इसको अभी r सपोज कर दे रहा हूँ। सभी साइड की लेंथ स्मॉल r। चार्ज इसको मैं Q1 बोल रहा हूँ। Q1 चार्ज 2 10 टू द पावर -5, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम। इस चार्ज को मैं Q2 बोल रहा हूँ। इसका वैल्यू है 4 10 टू द पावर -5, 4 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम। इसको मैं Q3 बोल दे रहा हूँ। इसका वैल्यू है 3 10 टू द पावर -5, 3 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम। और ईच साइड की जो लेंथ है r, ये है हमारा कितना 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर। ऐसे 1 के बाद 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से लिखते हैं, बट कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम कर रहे हैं इसलिए आप बिल्कुल अपना शॉर्ट में लिखिए ताकि जल्दी काम हो। तो हमें पूछ रहे हैं प्रॉब्लम, हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन इन असेंबलिंग 3 चार्ज पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस पर इन चार्जेज को ला के रखा गया है। असेंबल किया गया मतलब कि रखा गया है। ये रखने में कितना वर्क होगा? अब बच्चों, हमने आपको जो कॉन्सेप्ट लेक्चर में बताया है कि जब कभी भी आप कोई चार्ज की सिस्टम बनाते हैं तो वहाँ पर जो वर्क होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा होता है। और हम लोगों ने सीखा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज, मैं इसको 1 2 लिख देता हूँ। ठीक है ना, 1 2 ऊपर नीचे लिखिएगा थोड़ा। तो पोटेंशियल एनर्जी, U फॉर पोटेंशियल एनर्जी 1 2, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। चलिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर दिया हमने। अब 1 पेयर ऑफ चार्जेस हैज 1 पोटेंशियल एनर्जी। एक जोड़ा चार्ज के पास में एक ही पोटेंशियल एनर्जी होता है और यही होता है। और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है। अब स्केलर है तो फिर हम लोग स्केलर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, चार्जेस को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन के साथ, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसमें कई सारे मेथड्स हैं, मैंने देखा है बहुत लेंदी है। एक बहुत ही बढ़िया एकदम इजी चाइल्डिश मेथड सिखा देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एनी नंबर ऑफ चार्जेस होगा, क्विक आपको निकल जाएंगे। कैसे? यहीं से हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। 1 पेयर ऑफ चार्जेस हैज 1 पोटेंशियल एनर्जी। एक जोड़ा चार्ज में एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो क्या करिए, जितना भी चार्ज हो उसका जोड़ा लगा लीजिए, पेयर लगा लीजिए। और हर पेयर में, ईच पेयर में ये फार्मूला आप लिख दीजिए। उसके बाद उसको ऐड कर दीजिए, आपको निकल जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब एक पेयर दोबारा यूज खाली नहीं हो, ये प्रिकॉशन आपको रखना है कि जिस पेयर को आपने एक बार लिख लिया है
वो पेयर दोबारा यूज नहीं होना चाहिए। आइए दिखा देता हूं एक बार में। अब मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। जो वर्क डन पूछे हैं तो वर्क डन, चलिए वर्क भी लिख देता हूं। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अब इसको पहले हम पेयर बना लेते हैं इस तरह से 1 2 2 1 करके पेयर बना लेते हैं। और 1 पहले 2 पहले, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं, स्केलर है, इसमें 1 2 लिखें 2 1 लिखें कोई फर्क नहीं, आगे पीछे 1 2 2 1 करने से कोई गलती नहीं होगा, स्केलर है। तो चलिए पेयर कैसे लगावे उस पर गौर कर लीजिए। लिया हमने एक चार्ज Q1, अब इसका पहले पेयर लगाते हैं। तो Q1 का पेयर Q2 से होगा, इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी हमने U12 लिख लिया। अब Q1 का पेयर Q3 से होगा, तो इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख लिया U13। अब देखिए Q1 का और कोई पेयर बनेगा नहीं बनेगा। इस तरह से कितने भी चार्ज हो, एक चार्ज पहले लीजिए, उससे जितना पेयर बन सकता है सभी पेयर का पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख लीजिए। जब देखिए कि अब इसका पेयर और नहीं बन रहा है तो तब क्या करिए, इसको छोड़ करके अब दूसरा चार्ज लीजिए। अब इसका पेयर बनाइए पहले, उसका पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए। तब ये जो Q2 चार्ज है अब इसका पेयर बनाते हैं, तो Q2 का पेयर Q1 से होगा, तब तो 1 2 लिखना पड़ेगा, 2 1 लिखना पड़ेगा। ये तो आप ले चुके हैं, 1 2 ले चुके हैं पेयर, तो अब नहीं लीजिए, दोबारा नहीं लीजिए। अब 2 का पेयर देखिए और किससे बनेगा, 3 से बनेगा, ये नहीं लिए हैं अभी तक, तो फिर ये हम लेंगे पेयर, तो U23 हो गया। अब 2 को छोड़ दीजिए, अब थर्ड चार्ज लीजिए, थर्ड चार्ज का पेयर अब बनाइए। कितना पेयर थर्ड चार्ज का होगा, अब ये पेयर पहले तैयार करिए। तो Q3 का जोड़ा, Q3 का पेयर Q1 से होगा, 1 3 पेयर हम ले चुके, दोबारा नहीं लेंगे। Q3 का पेयर Q2 से होगा, हम 2 3 पेयर ले चुके हैं, दोबारा नहीं ले सकते, हो गया पेयर बनना बंद। उसके बाद में डालिए ये फॉर्मूला, एकदम फटाफट यूं निकल जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर U12 इसके जगह पर लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 Q2 बाई R, प्लस इसके जगह पर लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 Q3 बाई R, इसके जगह पर लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q2 Q3 बाई R। अब बच्चों कॉमन लीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, क्विक कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन जो है ये तो आपको करने में कोई दिक्कत अब नहीं होता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए तब जो है कितना हुआ हमारा वर्क डन, W इक्वल टू, यहाँ मैं कर रहा हूँ तो इसमें से कॉमन निकाल रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, सब में R भी देख रहे हैं कॉमन है, तो फिर 1/R भी कॉमन ले लीजिए। अब आइए मल्टीप्लाई लेते हैं, Q1 इंटू Q2, 2 4 जा 8, 10 to the power -5, 10 to the power -5, 10 to the power -10, प्लस Q1 Q3, ये हो गया 2 3 जा 6 हो गया, 10 to the पावर, फिर उसी तरह से -5, 10 to the power -5 मल्टीप्लाई किया 10 to the power -10, प्लस Q2 Q3, 4 3 जा 12, 10 to the power -10। और यदि इसमें से कोई चार्ज नेगेटिव होता तो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बस और कुछ नहीं। चलिए अब इसका भी वैल्यू रख रहे हैं, 9 इंटू 10 to the power 9, 1/R, R के जगह 0.1। अब इसको इसमें से कॉमन निकाल लीजिए पहले, जितना ज़्यादा कॉमन निकालेंगे उतना इजी सोल्यूशन, 10 पावर -10। अब इसको ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 12 + 6 + 8, 26 हो गया, 26। नाउ इसको सॉल्व करें तो एक 10 जाएगा ऊपर हमारा, नाउ क्या हो गया 10 to the power 9 और ये 10, तो ये मिलके 10 पावर 10 और 10 हो गया कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 234 जूल। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है,
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है इसमें प्रॉब्लम नंबर 67 का रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेज बाय 10 जूल एज इट मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 200 वोल्ट। फाइंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल। चलिए बच्चों, मान लीजिए पॉइंट ए से कोई पॉइंट बी पर गया है चार्ज पार्टिकल। चार्ज को मैं क्यू बोल दे रहा हूँ, ठीक है। एक चार्ज क्यू का पार्टिकल है जिसको ए से बी हम ले गए, ठीक है। अब ले जाने में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी प्रॉब्लम बता रहा, डिक्रीज यानी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी प्रॉब्लम का रहा है आपको 10 जूल हुआ है, 10 जूल, ठीक है। एज इज मूव फ्रॉम पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल 100 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल V2 बोल देता हूँ 200 वोल्ट। यहाँ से यहाँ चलने पर काइनेटिक एनर्जी में 10 जूल का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द चार्ज ऑन पार्टिकल, पार्टिकल पे चार्ज निकालिए। अब देखिए, जैसा कि आप पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सबसे बढ़िया रहता है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लीजिए। अब उसमें पढ़े हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एक पॉइंट पर इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी दूसरे पॉइंट पर। मैंने वर्क एनर्जी पावर में जैसा कि पढ़ाया है, इससे पहले भी आपको बताया है, ये बहुत अच्छा होता है, टाइम सेविंग होता है कि लॉस इन वन टाइप एनर्जी इक्वल टू गेन इन अदर टाइप एनर्जी निकाल लीजिए। लॉस निकालना है, गेन निकालना है, फिजिक्स एंड नेचुरल साइंस है। सोचिए, लॉस निकालना है तो क्या करेंगे, पहले में से बाद को माइनस कर लीजिए, ठीक है। गेन निकालना है तो क्या करेंगे, बाद की वैल्यू में से पहले की वैल्यू को माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन सेंस से आप लॉस गेन निकाल सकते हैं। तब यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है तो पक्का पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व है। इसलिए एक टाइप एनर्जी में लॉस तो दूसरे टाइप एनर्जी में पक्का गेन होगा। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, एंड सो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दे आर 10, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तब गेन निकाल रहे हैं। तो फिर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V2, जब चार्ज आवेगा यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V, जैसा कि आप पढ़े हैं कि जब किसी पॉइंट पर पोटेंशियल होता है V और यहाँ पर कोई चार्ज होता है तो इस चार्ज के पास में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, Q इंटू V। तो फिर Q इंटू V2 बाद की पोटेंशियल एनर्जी माइनस Q इंटू V1 पहले की पोटेंशियल एनर्जी कर लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो हो गया 10, Q कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, V2 माइनस V1। नाउ दिस इक्वल टू 10 इक्वल टू Q V2 माइनस V1, तो ये तो हो गया 100 हो गया। नाउ Q इक्वल टू, क्लियर, अब देख रहे हैं कि क्या होगा 10/100। अब 10/100 हो गया तो फिर ये हो गया हमारा 0.1 कूलम। आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा। तो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है प्रॉब्लम नंबर 68, जिसमें प्रॉब्लम ने कहा है टू आइडेंटिकल पार्टिकल ईच हैविंग अ चार्ज 2×10⁻⁴ कूलम एंड मास 10 ग्राम आर केप्ट एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड देन रिलीज्ड। टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल हैं, एक हो गया, दूसरा हो गया, दोनों के मास हैं सेम, दोनों की चार्ज है सेम। अब ये जो हमें दिया गया है चार्ज Q का वैल्यू है 2×10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴ कूलम। m मास दे दिया गया है, कितना चार्ज पार्टिकल के मास है 10 ग्राम,
10⁻³ किलोग्राम, हमेशा SI में काम करना है। और इनके बीच की जो सेपरेशन है R, ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर। और इसको रिलीज किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है मतलब U = 0, U = 0। अब देखिए बच्चों, लाइक चार्ज है, ये तो दूर भागेगा, दूर भागेगा। अब ये भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, ये भी इधर की तरफ जा रहा है, भाग रहा है। अब हमसे आगे क्वेश्चन क्या किया गया है, आगे क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन सेपरेशन बिकम्स लार्ज। अब लार्ज फिजिक्स में यदि बोल दिया तो आप लेंगे इन्फिनिटी। तो ये चलते 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 जब इन्फिनिटी पर चला गया तो सपोज इसकी स्पीड है v, कहाँ, एट इन्फिनिटी। उसी तरह से इसका भी स्पीड होगा v, क्योंकि आइडेंटिकल है पार्टिकल, एंड सो कहाँ पर, एट इन्फिनिटी। अब बच्चों इन्फिनिटी पर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जैसा कि लिखे थे इससे ऊपर वाले प्रॉब्लम में। ठीक है, तो कर दीजिए। पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, Q इंटू Q, Q1 Q2 बाई R, Q इंटू Q बाई R। U फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। जब R इन्फिनिटी हो जाएंगे, लार्ज डिस्टेंस मतलब इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से डिवाइड क्या होगा, 0। तब क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो गया, तो निकाल लीजिए। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन R। अब जैसा कि आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, एंड सो पक्का काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। तब गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितने होंगे दोनों में, गेन इन काइनेटिक एनर्जी दोनों पार्टिकल का लेंगे गेन, दोनों की स्पीड बढ़ा है तो एक का काइनेटिक एनर्जी ½ mv² बढ़ गया, पहले 0 था, ½ mu² 0, बाद में हो गया ½ mv²। तो गेन निकाल रहे हैं ½ mv² माइनस 0, बाद में से पहले को माइनस करते हैं, गेन निकालते हैं, और वहीं लॉस निकालते हैं। तब क्या करते हैं, पहले में से बाद को माइनस करते हैं। चलिए, तो प्लस दूसरे की भी काइनेटिक एनर्जी में गेन यही होगा सेम, ½ mv², क्योंकि आइडेंटिकल पार्टिकल है तो आइडेंटिकल स्पीड भी बढ़ेंगे। दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करिए तो क्या हो गया, 2 LCM, यानी कि 2 कट जाएंगे, तो फिर यहाँ पर बचेगा हमारे पास में mv²। अब बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉस इन वन टाइप एनर्जी इक्वल टू गेन इन अदर टाइप एनर्जी, दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो फिर ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन R mv²। अब हमसे मांगे हैं क्या, डिमांड हमारा क्या है प्रॉब्लम में, तो डिमांड हमारा व्हाट वुड बी स्पीड, यानी कि हमें भी निकालना है। ठीक है, निकाल लीजिए, सबका वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू सामने में है, वैल्यू रखिए, निकल जाएगा भी का वैल्यू। नाउ v² इक्वल टू m को इधर ले आ रहे हैं, आ जाएगा डिनोमिनेटर में, नीचे आ जाएगा। अब मैं वैल्यू भी रख रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q का स्क्वायर कर लीजिए, Q का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 10⁻⁻4 का स्क्वायर 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई R 0.1 मीटर 0.1, और ये m आ गया नीचे, तो फिर m से डिवाइड 10⁻⁻3, तो ये हो गया 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 हो गया। अब देखिए कितना आ रहा है, यहाँ से यदि पॉइंट हटावें तो 10 आ गया ऊपर, तो ये हो गया आपको 9 9 10 और साथ में ये गया ऊपर 10 तो कैंसिल हो गया। नाउ ये हो गया 36 यस इनटू 10⁻, कितना बचा, तो ये हो गया आपको 11 12 यानी कि 10⁻ हो गया 4। नाउ रूट ले लें तो v इक्वल टू 36 का रूट हो गया हमारा 10⁻4 का रूट हो जाएगा कितना 10⁻2, ठीक है ना, 10⁻2 का स्क्वायर है, तो फिर ये कितना हो गया 600 मीटर पर सेकंड।
इस तरह से आसानी से कैलकुलेशन आप मेरे से जल्दी कर लीजिएगा। हम लोग तो अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते रहते हैं, बट आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे क्योंकि अपने इंडियन कॉम्पिटिशन्स में कैलकुलेटर अभी अलाउ नहीं हुआ है। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तब अलाउ हो जाएगा, इसलिए आप लोग हाथ से कैलकुलेशन करते रहेंगे। कभी कोई आंसर में गड़बड़ हो तो कैलकुलेटर से चेक कर लिया करिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है प्रॉब्लम नंबर 69। क्या है 69 में? 69 नंबर प्रॉब्लम है, 2 पार्टिकल हैव इक्वल मास 5 ग्राम। मास 5 ग्राम दे दिया, 5 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। ऐसा यूनिट में चलते रहिए। अब नेक्स्ट आगे है एंड अपोजिट चार्जेस। चार्जेस अपोजिट दिया जा रहा है। Q1 एक चार्ज है 4 10 टू द पावर -5, 4 10 टू द पावर -5 कूलम। दूसरी चार्ज को मैं Q2 बोल दे रहा हूँ, -4 10 टू द पावर -5 कूलम। और ठीक है, मैं यहाँ पर 0.0 नहीं लिख रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव बुक कर रहा हूँ, ठीक है ना। 12 के एग्जाम में सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल रखना है, बट अब हमें कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम करनी है तो जल्दी जल्दी करनी है। नाउ अब आगे हमसे कह रहे हैं दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विथ सेपरेशन 1 मीटर बिटवीन देम। अब दोनों के बीच में सेपरेशन रखा गया है 1 मीटर। चार्ज Q1 चार्ज Q2 इनके बीच सेपरेशन रखा गया है। ये जो सेपरेशन है इसको मैं R बोल देता हूँ, ठीक है, या R1 कर देते हैं क्योंकि छोड़ा गया है तो फिर डिस्टेंस चेंज होगा। 1 मीटर की सेपरेशन पे रखा गया इनिशियली। फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन रिड्यूस्ड टू 50 सेंटीमीटर। अब ये सेपरेशन जो है कम हो करके हो गया है 50 सेंटीमीटर। अब इसको मैं R2 कर दे रहा हूँ। 50 सेंटीमीटर हो गया सेपरेशन, यानी Q1 खिसक करके आ गया यहाँ, Q2 खिसक के यहाँ आ गया और आएगा ही, क्योंकि दोनों देख रहे हैं अनलाइक चार्ज हैं, अट्रैक्शन होगा, नज़दीक आवेगा। तो जब Q1 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, Q2 यहाँ पर आ गया, तो इस समय तो इसके पास स्पीड होगा कुछ। मान लीजिए कि यहाँ पर स्पीड है v, तो यहाँ भी इसका भी स्पीड होगा v, दोनों का स्पीड v, क्योंकि आइडेंटिकल पार्टिकल है, मास सेम है, ठीक है, एंड सो स्पीड सेम होंगे। नाउ अब यहाँ से छोड़े हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। इसका भी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से रिलीज किए हैं तो क्या होगा? 0। अब आप जो है पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालिए, अपने आप पता चल जाएगा किस में लॉस हुआ किस में गेन हुआ। तो चलिए पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब सेपरेशन R1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट चार्ज Q1 चार्ज Q2 अपॉन सेपरेशन R1। नाउ थोड़ा मैं इसका वैल्यू रख रहा हूँ, एक जांच होगी जिससे कि आप आगे से कंफर्म हो जाएंगे। 10 टू द पावर 9 Q1 इंटू Q2। अब देखिए साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, ठीक है, एनर्जी स्केलर है तो ये हो गया -16 इंटू 10 टू द पावर -5 10 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाई R1। R1 कितना है? 1 मीटर, 1 मीटर। अब R2 का वैल्यू प्रॉब्लम में दिया है 0.5 मीटर, ठीक है, R2 का वैल्यू हमें दे दिया गया है 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। अब इस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इस 2 चार्ज सिस्टम का इसको U2 बोल देता हूँ। फॉर्मूला तो यही रहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 इंटू Q2 यही रहेगा, ठीक है, Q1 इंटू Q2 यही होंगे, -16 10 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 0.5। अब देखिए बच्चों जरा गौर से कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। माइनस लगा हुआ है, इसलिए सावधानी से जांच करेंगे, ठीक है। तो क्लियरली आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गया है, माइनस है, इसलिए वैल्यू बड़ा है, माइनस लगा हुआ है, नंबर ये न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा दिख रहा है लेकिन माइनस लगा हुआ है, एंड सो ये छोटा होगा।
एंड सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी U1 माइनस U2। चलिए जांच कर दिया हूँ। अब आराम से कॉमन निकाल लीजिए। 9 × 10⁹ कॉमन ले लिया, ठीक है। नाउ 16 भी कॉमन हो जा रहा है, कॉमन ले लीजिए। 10⁻10 भी कॉमन हो रहे हैं, ले लिया हमने। अब हमारे पास में क्या बचेगा? तो U1 में हमारे पास में बच गया कितना? बच गया हमारे पास में -1 बच रहे हैं। U2 में -U2 किए हैं तो कितना बचेगा? 1/0.5। चलिए तब इसको कैलकुलेट करेंगे बाद में। नाउ अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी, नाउ दिस इक्वल टू, अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहाँ पर भी हाफ mv², इनिशियल जीरो, तो फिर गेन इन काइनेटिक एनर्जी एक का हो गया हाफ mv², दूसरे का भी हो गया हाफ mv², नाउ इक्वल टू हो गया m × v²। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी कर दीजिए, निकल जाएंगे सॉल्यूशन। तो आइए सॉल्व करते हैं। चलिए तब इसको सॉल्व करते हैं। तो नाउ दिस इक्वल टू, ये हो गया लॉस इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ m × v²। m का वैल्यू हमारे पास है 5 × 10⁻³ × v²। राइट साइड आइए, 9 × 16 नंबर एक जगह एंड 10 की पावर एक जगह, 10⁻9 - 10 कितना हो गया? 10⁻⁻1। नाउ इनसाइड ब्रैकेट, अब इसको भी सॉल्व कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 - 1 हो गया, ये तो 1 हो गया। नाउ अब v² इक्वल टू 9 × 16 × 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 5 10⁻⁻3। तो v इक्वल टू √9 × 16/5 इंटू ऊपर लेके 10 की पावर हो गया -3 गया ऊपर 3 -1 यानी कि 2 हो गया। अब जो है इसका हम रूट निकाल रहे हैं, ये आ रहा है 53.6, ये हो गया हमारा 54, राउंड ऑफ कर देंगे मीटर पर सेकंड। चलिए बच्चों यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं आज, ठीक है। आगे की प्रॉब्लम अगले क्लास में करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।